बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ग्रासरूट्स क्रिकेट। आप देख रहे होंगे मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि माहो जी से बातें आप शो शुरू करने से पहले भी शुरू कर देना, तो दिस इज जस्ट नॉन स्टॉप लाफ्टर। डेफिनेटली द पर्सन टू फॉलो इफ यू फॉलो पीएसएल ऑन ट्विटर, द पर्सन टू गेट योर मीम्स फ्रॉम, द पर्सन टू गेट योर लाफ्स फ्रॉम, द ट्वीट्स फ्रॉम। कुछ लोग पीस फॉर चेंज की भी बड़ी बातें करते हैं माहो जी के साथ। So she is a super fan of cricket. She's currently presenting this wonderful show on Arab News. We recommend you all to please go out there, watch it. Maho ji, thank you so much. आपने हमारे लिए time निकाला busy schedule में से. Thank you for coming on Cricket Mahfil today. नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैनू तो कोई मुंह ही नहीं लांदा पिया सी इस वेले। मैं तो टेंशन ही आ गई सा कि मैं ना बोलनी हूं सारा दिन, तो मुझे कोई लिफ्ट क्यों नहीं कराता भाई। मैं मतलब मेरे पे नजरे करम क्यों नहीं आती। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अभी ये देखे ना जी, ये आजकल राणा साहब ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ मैच जितन शुरू हो गया है। ਜਦੋਂ नहीं जीतते सी राणा साहब की हर मीम होती सी। तो ये क्या वजह है, आप मुझे बताएं कि जब लाहौर कलंदर सक्सेसफुल होती है तो सब गुम हो जाते हैं गलती से। अब यू नो दे बीन अ वेरी कंसिस्टेंट टीम सिंस द लास्ट, बट जब वो हारते हैं तो कहां से लोग नहीं निकल आते। साउथ अफ्रीका से निकल आते हैं, गल्फ में से निकल आते हैं, यूएस और कनाडा में तो लगता है कि एक आर्मी बैठी हुई है पूरी, वेट कर रही है कि लाहौर कल। तो व्हाट इज इट, इज इट द फैक्ट दैट लाहौर का जो कॉन्फिडेंस है लोगों को लगता है, इज इट राणा साहब? क्या लगता है आपको कि लाहौर कलंदर्स की हार को दूसरे फैंस इतना एंजॉय क्यों करते हैं? बिकॉज पिछले पीएसएल से पहले लाहौर कलंदर्स को इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। तो व्हाट इज इट इन योर ओपिनियन, क्यों लोगों को इतना मजा आता है? ना तो यार मतलब अजीब जी गल है कि मतलब शुरू से आप अगर देखें तो जदों सानू लगदा सी ना हुन ए मैच साडा है ते होर कोई नहीं जीत सकता, साडी टीम कहदी सी ऐसी दी तैसी तुहाडी। मतलब वो ऐसा सदमा हमें मिलता था हर दफा कि हमने फिर उसको अपने एस्थेटिक में बना लिया कि जदों भी खेडांगे ऐसी हारांगे, तुहाडी ऐसी दी तैसी, तुसी हार ही नहीं सकते, ऐसा काम है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली द हेट फॉर लाहौर कलंदर्स ऑन मेनी लेवल्स कि जी ये ऐसे है तो वैसे है, जो सिटी वॉर्स वगैरह भी सारा कुछ है। उस चक्कर में भी जो है ना वो सारे वो कहते हैं हमारी मीम्स निकल रही हैं, सारा जो एंटरटेनमेंट का मवाद और सप्लीमेंट्री कंटेंट था ना वो साडे तरफ से ही आता सी। सो असी ना हुन एंजॉय करन लग पई सा कि चलो हारिए फिर तो मीमा बनन गया, ठीक है। तो हुन हार दे नहीं पे ते सानू भी समझ नहीं आती कि असी किस तरह इस चीज नु एक्सेप्ट करी। तो मतलब आप खुद ही सोचे ना कि इतनी 6 पीएसएल हो चुकी हुई है, 5वीं में जाके हमें होश आई थी कि असी भी इत्थे खेडन ही आए हैं। उस तो पहला जेड़े सन ना असी 4 पीएसएल विच जितते असी कहंदे नहीं असी क्यों जितिए, ऐ की गल होई। तो वो हमने अपना एस्थेटिक बना लिया कि हुन असी हारांगे तो तुसी सारे हसोगे, ते असी जेड़ा ना तानू सारी मीमा ते सारा सप्लीमेंट्री कंटेंट देंगे कि बाकी सारे खुश ते होन ना किसी दे मिजरी ते असी एक्सेप्ट कर लेता सी कि एंजी है हुन असी नहीं जितना। और अब वो जीतने लग गए हैं तो मैं देखी, पहले तो मुझे सदमा हो जाता है कि इन्हां नूं की होया, चंगा भला हारते पे सन, ठीक है। मेरा इतना फोल्डर पड़ा हुआ था इधर मेरे लैपटॉप पे, मैं क्या सारिया मीमा ने मैं जदों हारांगी ना ते लावांगी, तो वो सारी उत्थे ही पईयां होईयां ने, ओदा कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। और टेबल पे भी देखे तो आप मुसलसल यूं देखना पड़ता है, हम नीचे देख ही नहीं पाते हैं कि टीम ऊपर है। तो आई थिंक हम इसके साथ सेटल ही नहीं हो पा रहे, तो हम ना बस वो चुप होके बह जाते कि ए साडे नाल की होया। लेकिन आज मुझे काफी उम्मीद मिली है दोबारा से कि ए फिर तो हारन लग पे ने, ते गुड टाइम हैज अराइव्ड एंड मोर मीम्स एंड मोर जोक्स फॉर एवरीवन। तो लाहौर एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द पीएसएल तो रहा, और फिर ए देखो ना जी प्लेयर्स भी देखो तो फिर ब्रेंडन मैकलम जिन्हें पहला आईपीएल मैच लाइट अप कीता सी, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਇਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਅਕਮਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਬੀ ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੀਐਸਐਲ ਖੇਡਾਂਗਾ, 3 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ गए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ मैच नहीं जीतया। तो हमने बड़े प्लेयर्स देखे। अब वो मीम्स राणा साहब को तो आई थिंक हमने एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस और सेलिब्रिटी दे दी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। राणा साहब बिकेम द इंटरनेट सेंसेशन फॉर पाकिस्तान। तो अब आपको क्या लगता है, क्या अप्रोच चेंज हो गई है, या आपको लगता है फाइनली वो बच्चा जो रो रहा था उसको मैच में लेके गए, उसके बाद वो जीतना शुरू हो गए? क्या आपको लगता है वो भी सोच रहा है कि यार मैंने गलती की रो के,
क्योंकि अब उसके बाद से मैचेस जीतना, और स्पेशली मैं कहूंगा क्योंकि चले फाइनल हुआ, फाइनल में कराची, फाइनल इज अ वन ऑफ गेम, कराची जब जीती भी तो उनका मेन प्लेयर लाहौर का था, मुल्तान के साथ लाहौर ने, हम मुल्तानी कहते हैं जी लाहौर हमारे साथ बड़े सदियों से ज्यादती कर रहा है, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा जी हमें, बट पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा, इन सब की राइवलरी जिस तरह आपने बताया कि लोगों को खुशी होती है, लाहौर से ही थी। तो जब लाहौर की जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो लोगों को समझ नहीं आया ना जी लाहौर से कलंदर लभदे रहे, उन्होंने कहा जी लाहौर से दाता दरबार है, लाहौर मियां मीर है, कलंदर तो सेवन से बैठे ने, लाहौर किवें आ गए ने, बट नाउ इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ लाहौर आइडेंटिटी। और आप जहां भी चले जाए, मैं ये कहूंगा कि आप जब लाहौर में देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा शर्ट्स फैंस के अंदर नजर आती हैं मैचेस में, ग्राउंड पे या रोडों पे लोग बड़ी प्राउडली अपनी पहनते हैं, हार रहे हैं जीत रहे हैं लाहौरियों को टेंशन नहीं है, वो अपनी टशन लेके फिर रहे होते हैं। इज दैट अ वेरी लाहौरी थिंग कि जी कोई नहीं, हार गए जीत गए, हो गया, जास्ती हो गई साडे नाल, ज्यादती हो गई, 200 भी उस मैच बनाया जिसे सब तो पहली टीम बनी जिन्हें 200 चेस भी करवा देते हैं। तो वो ये लाहौरी साइकी का थोड़ा सा नॉन लाहौरीज को जरा इसके बारे में आगाह करें कि क्या होता है कि जी सानू की, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट। यस, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਗਾਓ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ठीक है। वो जिस तरह शायद अफरीदी ने कहा था ना, पाकिस्तान के दिल बड़े बड़े होते हैं, वो सारा दिल हमारे पास है, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ कहना कोई गल नहीं, फिर खेड लवांगे, जलील ही होना है ना। ਤੇ ਇਹ मतलब हर किसी ਦਾ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर किसी की इतनी किस्मत नहीं होती कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ किस्मत है कि ਅਸੀਂ हर साल आने आ ਤੇ different तरह ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ हो के जाने आ। तो ये हमारी वैसे साइक है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। जब अच्छे दिन होते थे और बाहरी की टीम्स आया करती थी और ओडीआईज यहाँ पर हुआ करते थे, एवरी टाइम वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया एज वेल। मैंने स्टेडियम में जाके मैच देखे हैं, मैं वनडे भी देखे, टेस्ट मैच भी देखे, जेड़ा भी मैच असि हारने सा ना तो क्राउड में कोई मसला ही नहीं होता सी, कहते फिर की होया, चलो फिर कुछ खान चलिए। तो मतलब वो एक है हमारे ना जेनेटिक ये इशू कह लें या अच्छी बात है कि साडे कोलों ना रोया नहीं जाता। फिर सारे कहेंगे सारे दा हिस्सा खा गए तो तुसी क्यों रोना है। आपने इंडिया वाले मैच की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आई वाज देयर जब वो लक्ष्मण ने 100 मारी, आई थिंक शायद उनके वनडे करियर की वाहिद 100 थी, और उसके बाद वो पूरा जिस स्टैंड में मैं था वो इंडियन फैंस से, तो वो डरे हुए थे कि यार अब लोग सीटें तोड़ के फेंकेंगे या कुछ करेंगे। तो जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी इंडिया में तो अगर हम मैच हार जाए तो हम ग्राउंड जला देते हैं। तो मैंने कहा यार देखो इसकी दो वजूहात है। पहली बात है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ नहीं हैगी, ਅਸੀਂ सीट ਨੂੰ हथ भी लाया था, सानू पै देनी मारा, बड़ी लाठियां खाई हैं मैंने भी 90s में से मैचेस देख के एंड तक, बगैर किसी वजह से। आप आराम से अपना बिजनेस माइंड करके स्टैंड में बैठे होते थे, कोई ना कोई लाठी मारने आपको आ जाता था लाहौर पुलिस का, कोई ना कोई जवान या कोई अंकल। वो कंफर्म मैच पे जाने का मतलब सोटियां खाना था। और मैच हारने के बाद एग्जैक्टली हर लाहौरी का पहला ये होता था यार हुण 10 के छोले खान चलिए, अगर ठंडा मौसम होता था तो हरीसे का मूड था, गर्मियां होती जी वो कहते यार चाट, और वो इंडियंस को समझ, बिकॉज दूसरे फैंस इतने नहीं आते थे। तो यही कलंदर्स के साथ एक कंटिन्यूएशन है। जब कलंदर्स इस्लामाबाद से वो जीता हुआ मैच गद्दाफी स्टेडियम में हार गई, जब मूसा ने आके ऑफ ऑल पीपल, तो वो इस्लामाबाद वाले तो सेलिब्रेट कर रहे थे, लाहौर की टीम अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, आवाम निकल गई थी खाना खाने कि चलो जी हॉटस्पॉट आएगा, इथों आइसक्रीम खा लीए या जाके किथे चाह पी ली। तो ये एक लाहौरी साइकी का आपने बड़ा सही बताया कि लाहौरियों को रोना नहीं जाता। ऑफ कोर्स बड़ा सही आपने कहा, दूसरे लोग ये सोचते हैं कि जी वही मैं दूसरे लोग मतलब मैं डिनाई भी नहीं करती, मतलब मैं ऑनलाइन भी टुर जाए तो मैंने कोई मसला नहीं है इस गल दा, मैनू एक्सेप्ट करनी है, तुसी सारियां दा हिस्सा खाओगे तो खुश ही रहना ना, फिर की करिए। ऐਵੇਂ एक बंदे ने कहा सी कि लाहौर की लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं या उनके रंग सफेद, पता नहीं कोई इंज दी गल हुई सी। मैंने कहा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਪਏ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। And I think it's a genius as far as the city is concerned कि गद्दाफी स्टेडियम के बाहर ही उन्होंने बाहर ना हर तरह का आपको रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर दिया है कि तुसी टेंशन ही नहीं आना हारन तो बाद, ए खाबा पिया होया खाओ ते घर जाओ। बिल्कुल, तो वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। ये तो बल्कि हमने आई थिंक अब बिजनेसेस को रियलाइज कर लेना चाहिए कि अगर आपने कुछ भी लाहौर में कहीं बनाना है उसके नीचे खाने की 4-5 ऑप्शन दे दें, आवाम आ जाएगी। आई थिंक ये हमने, बल्कि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जी हम दूसरे शहरों में रैलीज पे जाते हैं तो वहां पे लॉरी क्यों जाते हैं, मैं कहा जी वो वेख देने बिरयानी किथे मिल रही है, छोले वाले चौल किथे मिल रहे ने, उत्थे जाते ने।
I mean, the way to the Lahori's heart, to the Punjabi's heart is through their stomach. ये तो सबको पता है. माओ जी, आपका अपना एक्सपीरियंस, हमने ये एक चीज थोड़ा सा, मैं इट्स अ स्लाइटली मोर सीरियस टॉपिक, बट लोगों को ये हमने देखा है कि जी एक तो पीएसएल में भी लोग थोड़े जरा ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं ना, जिਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਓਪਨਿंग कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि एक one thing that I found very unsavory, हता कि I believe PSL में ओवरऑल बहुत पॉजिटिव्स हैं, कि बहुत सारे मर्द हजरात को टेंशन लग जाती है कि खवातीन क्रिकेट पे बात क्यों कर रही हैं, उस पे प्रेजेंट क्यों कर रही हैं, उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्यों बन गई हैं. तो जरा इन भाई लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जी क्या उनको तो लगता है कि जी मैच के दौरान ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ आप फ्रंट बैठे मैच ਨੂੰ एनालाइज कर रहे हो, हमारी कमेंट्री टीम्स में you know we're seeing Sana Mir, we're seeing Arooj Mumtaz, we're seeing Zainab Abbas, we're seeing all these wonderful female role models. Yes. तो ये हमारे भाइयों, कुछ भाइयों को, मैं तमाम को नहीं कहूंगा, कुछ भाइयों को बड़ी स्ट्रेस हो रही है. वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ राजा साहब ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 92 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ जितने प्लेयर जीते ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ पूरा लाइनअप ला दियो. ये वही, और अब यही होगा ना कि जी अगर राजा साहब, आमिर भाई और जावेद साहब को बिठा देंगे कमेंट्री में तो वो 92 के वर्ल्ड कप की बातें ही चलेंगी. बाहर बेशक इजाज अहमद ਨੂੰ खड़ा कर दो ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाथ से कुलाड़ी पड़ा के. तो इन भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगी, बिकॉज आई नो दैट यू आल्सो हैव टू डील विद पीपल यू नो टेकिंग योर जोक्स टू सीरियसली and your opinions too seriously. तो why is that? Are they threatened, या उनको ये लगता है कि जी ये हमारी डोमेन है, शुगर लगाना, मीम्स लगाना, and why are the ladies stepping into our domain? अच्छा, मतलब मेरी जिंदगी में तो हमेशा ये कि हर चीज का ना शुगर ला लो, मैं तो सीरियस कभी कीता नहीं ना, तो मतलब मेरी ओपीनियन ना कोई सीरियस नहीं लेना, तो मैनू इस गल दी कोई पीड़ भी नहीं होती. मैं कहती चलो चंगी गल है, मैं कौन सा कोई सीरियस गल की सी. लेकिन उसमें होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भाई हजरात कहते हैं ना कि लड़कियां फनी नहीं होती है, ए तुसी बहुत वड्डी ताड़ी गलत फहमी है, ठीक है ना. जिन्नी मतलब मैं भी अपनी जिंदगी च बंदियां दे नाल मेरा पाला पैंदा रहा होया, जिन्नी फेक हसी मैं सारियां नू विखाई ना कि तू बड़ा फनी है भाई, तू जित गया, तू सब तो फनी है, ए ले फड़ ट्रॉफी मैं घर जा रही हूं, मैं बड़ी कीती है ये ना, होंदी है ना अगले बंदे नू ईगो दी स्ट्रोक करन दी कि भाई तू जेड़ा भगवान साडा लग्या होया इत्थे, ठीक है. लेकिन दैट इज अ वेरी ह्यूज मिसकंसेप्शन. गर्ल्स आर फनी, ठीक है, और आई थिंक सिनिकल होके तो लड़कियों जैसा ह्यूमर किसी का आ ही नहीं सकता, ठीक. तो अगर वो ये एक तो उनकी पर्सनल बाइसेस भी बहुत ज्यादा हैं, कोई आउटस्पोकन खातून नजर आ जाए, किसी के बोल्ड ओपिनियंस हो, कोई फेमिनिज्म पे बिलीव करती हो, तो this doesn't stem from cricket by the way, this stems from the general perception कि ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ. Why make an issue out of it ना? तो मतलब ये कहना कि जी क्रिकेट हमारी ही डोमेन है ते फनी भी असी हाँ तो सारा कुछ साडे कोल ही है, तुसी बार-बार अगर रमीज राजे कोल ही जाना है तो फिर तुसी बाकी सारियां नूं गोली मार दियो, मतलब की फायदा, मार दियो ना, खत्म कर दियो, साडा ते कोई काम ही नहीं रमीज राजे कोल. मेरी मां नूं रमीज राजे दे नाल इन्ना मसला है कि इंडिया इंग्लैंड दा मैच मैं कल विखा रही सां उन्हां नूं ते ना विच कहंदे ने इत्थे रमीज राजा ते नहीं आया होया, ओह ते नहीं ना आएगा. मैंने ऐसे हाल है बुटियां दा भी बेचारियां दा हाल है कि ऐसी कितने फंस गए. ते मैं तो ज्यादा टेंशन ही नहीं देती, मैं कहती हूँ तुसी बोल ही जाओ, मेरा की जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ी क्योंकि मुझे याद है 2003 वाले वर्ल्ड कप के दौरान आई वाज स्टडीइंग इन इंग्लैंड और हम हर किसी से हारे, अंग्रेजों से जब हारे तो उन गरीबों ने मेरे से आके पूछा कि क्या कंफर्म्ड है हम हार गए, उनमें से कोई देख रही ना था. मैं कहा नहीं भाई जीत गए हो. उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से कैसे जीते हैं. जेम्स एंडरसन ने हैट्रिक ली, 3-4 दफा गोरे मेरे पास आए कंफर्म करने की क्या ये सच है. मैं कहा मैच तो देख लो. उन्होंने कहा यार हमने तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप मैच लास्ट 1987 में जीते हुए देखा था. फिर उसके बाद इंडिया से ऑब्वियसली हारे, कॉलेज में इंडियन ज्यादा थे, मैं 3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकला. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, सिर्फ हमने हॉलैंड को हराया जिनके फैंस को मैंने ढूंढने की कोशिश की. दिस इज द डेज बिफोर सोशल मीडिया, उनसे जाके मैं झुकते लगाऊं तो उन्हें कहा जी क्रिकेट की होता है. और एक हम नमीबिया से मैच जीते थे आई थिंक जिसमें यूसुफ योहाना ने विकेट ले ली थी. तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना बड़ा एक
स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है, वही लेगेसी लाहौर कलंदर्स कंटिन्यू कर रही है, वही लेगेसी हमने देखा है बहुत सारी हमारे, तो वो पाकिस्तान सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड लाइक यू सेड टॉकिंग अबाउट इट, हमने देखा है पाकिस्तानी ह्यूमर ढूंढ लेते हैं हर सिचुएशन में, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड हमारे से बैठ के ड्वेल, देखिए इंडिया में वो वेस्ट इंडीज वाला सेमीफाइनल हारे, उनको ये चिढ़ नहीं थी कि वो खुद रो रहे हैं, उनको चिढ़ थी कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमें तो मौका मिल गया ना, हमें तो विराट कोहली की और मैं बड़े लोगों को समझाता हूं कि भाई हम हारते हैं वो हमारी जगह है, बट हमारे से तब पंगे ना लिया करो, क्योंकि अगर तुम हार गए तो वे वो अपनी डिफीट तो हम लेके रो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम को 2 सेकंड नहीं लगते, वो किसी भी चीज का मीम बना लेती है। आई थिंक वी आर द मोस्ट सेल्फ फेसिंग पीपल। आई मीन कोई इवेंट होता है, कोई चीज होती है, कुछ होता है, हम उसका मीम बना के बैठ जाते हैं। अब वो डेविड वीसे वाला मुझे याद है, फिर वो सारे के सारे उनके थे कि जी यहाँ से पिच के ऊपर फ्लाईओवर बना दो, ये कर दो, फिर वो टिपिकल जोक्स, खोता कढ़ाई, ये सारा कुछ करके आता कि लौरियां ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਨਿਕਲਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੜਾਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਏ, ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। आफ्टर ऑल दैट्स वेरी ट्रू। तो अब आप अपने जो आपका अब एक्सपीरियंस है, डू यू थिंक ऑल्सो कि क्या हमें, एक चीज मैंने नोट की है कि फ्रेंचाइजेस और दूसरे लोग जो हैं वो जरा ज्यादा ही कुछ सीरियस माहौल रखने के चक्करों में उनको लगता है कि जी हमने अपनी कॉमिक जो लोग कॉमेडिक उसको वैल्यू देते हैं, उसको एंगेज हमने नहीं करना। थोड़े मीम्स वगैरह तुमने देखा है, वसीम भाई भी, वो लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ चैट इन द मॉर्निंग, अब वसीम भाई भी यूज करते हैं, और वसीम भाई जो अपने वीडियोस में झुकते लगाते हैं, उनके अंदर का मजाक का लॉरी, उनके अंदर के मजाक का लॉरी कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट घगरा कमेंट तो आज भी मुझे हंसी आती है, पेट में दर्द होती है, दैट इज सो लॉरी। सो डू यू थिंक फ्रेंचाइजीज एंड स्टेक होल्डर्स आल्सो नीड टू रियलाइज कि जी हमारे पास जो एक स्पेशल एक आप कह लें क्वालिटी है ऑफ लाफ्टर, इसको थोड़ा यूटिलाइज कर, आई बिलीव इट्स वेरी अंडर यूटिलाइज, हम इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते? इट्स वेरी अंडर यूटिलाइज। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है, लाइक ज़ल्मी का अकाउंट मुझे क्यों अट्रैक्ट करता है, बिकॉज बड़ी एनर्जी है, ह्यूमर अभी नहीं है, बट स्टिल देयर इज एनर्जी, यू गेट टू सी सो मच, यू गेट टू सी द प्लेयर्स एंगेजमेंट, जैसे उनकी वो मैकडॉनल्ड्स वाली एड आई हुई है, दैट इज आल्सो ऑसम, ठीक है, मतलब आप उसको हो सकता है वो आपके ह्यूमर के साथ मैच ना कर रही हो, लेकिन स्टिल दे आर वेरी क्रिएटिव हाउ दे आर हैंडलिंग देयर स्ट्रेटजी। मैं खुदा की कसम, मैं लिटरली ट्विटर पे जब मैं बैठ के ट्विटर पे मैच देख रही होती हूँ ना, मेरे सामने कोई, मैं आराम से 10 बंदों के नाम ना लिख के आपको दे सकती हूँ कि ये बंदा है, आप अपनी मीम्स का जो पूरा कोटा है ना, इनको आउटसोर्स करें एंड फिर देखिए कि आपका अकाउंट कैसे चलता है, कितने मजे से चलता है, क्योंकि यार द टैलेंट इज अमेजिंग विद दैट। मुझे तो वैसे ही लगता है कि मतलब देखिए, पाकिस्तानी के ह्यूमर की बात आपका पड़ोस इंडिया बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करता है कि इन जैसा कोई नहीं, ठीक है। आप ही की जो ये जो पार्टी ओरी वाली खातून है, जो लड़की है, बच्ची है, लुक एट हर, हाउ शी मेड एन ह्यूज इम्पैक्ट ग्लोबली फॉर एवरीवन, ठीक है। तो मतलब अब भी हुण भी तुहानू समझ नहीं आती पे कि तुसी एक्चुअली हो काफी ज्यादा मरासी सारे दे सारे, एंड वी हैव टू ओन इट। मैं तो कहनी आहो असी मरासी ना, तुसी की कर लवोगे, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ USP ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰੋ ਥਰੂ योर फ्रेंचाइजी, ਇੰਨਾ सीरियस होने की लोड़ है। खास तौर पे लाहौर कलंदर को तो मैं वैसे ही कहती हूँ, मैं उनके अकाउंट पे जाती हूँ, मैं कहती इतने मातम चलता पे की हो गया थानू, कुछ तो कहो, लाइक सीरियसली आपकी तो जुबान ही ऐसी है जिसपे अगले बंदे की हाँ हंसी निकल रही होती है, यू कैन डू वंडर्स विद इट, बट यू आर नॉट रेडी टू डू इट। सो थोड़ा सा ना अपने आप को लाइटन अप करे, कोई गल नहीं, मैच ही है, फिर क्यों यार। And it's very much the Pakistani psyche कि हम we like to laugh। अभी हमारे से लोग पूछते हैं कि आप पाकिस्तान में कैसे जीते हो, जो हालात होते हैं, तो पाकिस्तानियों का एक बड़ा सवाल होता है कि हंसे ना तो रोइए। दिस इज अक्रॉस पाकिस्तान। अब भाई रोएंगे क्या, हंसना ही पड़ेगा, हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इसमें से। तो ये आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसको थोड़ा हम यूटिलाइज करें, इसको हम लाइक यू सेड, अब वो वायरल इस तरह की हो जाती हैं चीजें। अब वो जो वीडियो था वो द पाकिस्तान स्कूल इन जद्दा, वो पुराना वाला जो वीडियो था, उसको देखने के बाद मैंने कुछ इंडियन दोस्तों को कहा, तुम्हें अभी भी गलत फहमी है कि तुम हमसे जंग करोगे, ऐसा साडे बच्चियां दा हाल है, यू थिंक यार ये तो बच्चों का हाल है, तो क्या करोगे? तो लाइक द थिंग इज कि
we need to and मुझे समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया embrace करती है and पूरी दुनिया कॉपी करती है, let's be honest. हाँ, लोग कॉपी कर बिल्कुल। आप मैं I was looking the other day at some Bollywood content, वो आप ही के memes हैं, वो पूरी की पूरी फिल्म में वो बच्चे को चपेट मारना, वो चांद मिराज जो भी था आउटसाइड द ट्रेन स्टेशन, सारा कुछ वो ये बिग गई गवर्नमेंट, ये सब कुछ पार्टी, ये सब हमारे ही है. तो व्हाई आर वी नॉट यूटिलाइजिंग इट? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि दूसरे लोग इनको वायरल कर रहे हैं, बट हमारे अपने लोग इसकी. और देखिए ना जी, यू आर अ डिजिटल मीडिया पर्सन, आई एम अ डिजिटल मीडिया पर्सन, हमें पता है कि लोग कहते हैं जी वायरल हो, बट अगर आप किसी और का कंटेंट वायरल करोगे, खुद उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, तो इसमें क्या फायदा है? एंड सेकेंडली, अब अगर आप लाइक यू सेड, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट. अगर हम आते हैं टुवर्ड्स पीएसएल का पाकिस्तान शिफ्ट होने का, अब देखें पहले दुबई में था तो वही जोक्स चलते थे कि जी शायद भाई मैच खेलेंगे, आउट हो जाएंगे पहली बॉल तो सारे पठान वापस चले जाएंगे टैक्सी चलाने. या होता था कि जी कराची के मैच के लिए सुबह वाली फ्लाइट में लोग आएंगे, शाम वाली फ्लाइट में हार के सलमान इकबाल के साथ वापस चले जाएंगे, जिसमें कराची का कोई बंदा नहीं होगा. सलमान भाई ने जो टीम इकट्ठी की होगी सपोर्टर्स की, अदे लॉरी होंगे तो 4 पेशौर होंगे, कराची से किसी बंदे ने नहीं बुलाया होगा. तो अब हमने देखा कि नहीं जी चेंज आया. मैचेस, आई वाज वेरी लकी, मुल्तान में जो मैंने मैचेस अटेंड किए, लाहौर में मैचेस अटेंड किए, हमने पिंडी में क्राउड, और अभी तो हम पेशावर की तरफ गए ही नहीं, जहां पे जल्मी की फॉलोइंग अमेजिंग, और कोयटा और कराची की फॉलोइंग करा. तो आपको क्या लगता है कि वन थिंग व्हाट कैन बी डन कि फैन एक्सपीरियंस को इंप्रूव करें? बिकॉज वहां भी हमें लगता है कि जी वही 4 भाइयों नु तुसी वो फोन पड़ा के ढोल बजा के, वो भाई पेशावर में ढोल नहीं बजते वो वाले ना कोई कराची में बजते. हर जगह हम वही ढोल बजा के वही जेंट से डांस करवाएंगे, तो वो तो बंदा किसी भी शादी पे जाके देख सकता है कि वही भाई डांस कर रहे हैं ढोलों पे. Why are we not utilizing more local forms of entertainment? Why are we not utilizing more local performers? और हर एरिया की जो अपनी स्पेशलिटी होती है. देखे ना जी, कराची आप लॉरी जाते हैं तो लोग कहते हैं ना इसनु समंदर विखाओ, कदे समंदर नहीं वेख्या ते ओ इथे आंदे ने असि कहंदे चल भाई तेनू कनाल विखाइए. बट द पॉइंट इज कि हम टेलर क्यों नहीं कर रहे वो एक्सपीरियंसेस के कराची के स्टेडियम में या पिंडी में या लाहौर में, जो उन ठीक है सिक्योरिटी अपनी जगह, बट ये दिस इज अनदर थिंग वी नोटिस कि लोग बिल्कुल नहीं टेलर करते टू फिट इनटू द लोकल नैरेटिव. मसला ही इस बात का ना है कि वो जो जैसे हुआ ये कि मैं आई वाज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन हसन अली फॉर क्वाइट सम टाइम. अब मैं काफी अरसे से उनको देख रही थी कि जैसे उन्होंने अपना टिकटॉक इमेज एक बनाया हुआ है, कभी कहीं नाच रहे हैं, और उनकी मूव्स बड़ी जबरदस्त होती है. इनका रिसेंट ठुमके पे तो मैं वैसे ही फिदा हो गई थी, मैं कहा वाह, तबीयत खुश हो गई है मेरी. ठीक है, तो हसन अली को मैंने देखा एंड आई वाज लाइक यार ऐसा बंदा होना चाहिए. फिर उसे पार्टी हो रही की जो सेलिब्रेशन की उसमें उसने वो भी वीडियो बनाई, ठीक है, एंड एवरीथिंग अराउंड हिम लाइक ही इज अ सुपरस्टार. ठीक. अच्छा, मैं उनके कमेंट सेक्शन में गई, मैं कहा शायद किसी ने खुशी मिली हुई है देख के. सारे शुरू हुए, ये किस किस्म की हरकतें हैं, तो बस्तगफार, ये आप रोल मॉडल बन रहे हैं, तो बस्तगफार, आप यंग हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो की कर दे पाए हो. ठीक है, मतलब हमारे मुल्क का ना एक बहुत बड़ा डायलेमा है, जिसकी वजह से मैं फ्रेंचाइज को भी इतना ज्यादा नहीं ब्लेम करती. हमारे अंदर एक वो आ गया हुआ एक सिनिक है जो कि मुसलसल रोने पिटने की तरफ जा रहा होता है. ठीक है, कि रो रहा है ओनू फाड़ लो बाहर, वो जिस लाहौर कलंदर का बच्चा रो रहा था उनके हारने पे, ओनू फाड़ लो, बाहरों किसी ने टिकट नहीं मिली, ओनू फाड़ लो. फिर ये देखें इन्होंने टिकट नहीं मिली है ना, तो बेड़ा गर्क हो गया, अंदर भी जान दे रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है. बेसिकली हमारी मेंटालिटी ही इतनी सैडिस्ट हो गई है कि कोई भी तानू हसान की कोशिश करे, तुसी कहते एनू ते गोली मारो ना जरा, ए की करदा आ गया. So we just don't tailor our content, like we keep on pushing the inspirational stuff. ये देखें, ये पैदा होते ही इसने 2 विकेटें ले ली थी, ये इंस्पिरेशन स्टफ है. सीरियसली, हाँ, एग्जैजरेटेड फैक्ट्स की देखें, ये उधर से वो मुल्तान से पैदल दौड़ता वाला लाहौर पहुंचा है मैच देखने के लिए, वो देखना सारे उसके इर्द गिर्द चल पड़ेंगे. So like there is no place for humor. And despite being so funny, such a funny nation, ठीक है, वो बैठते हैं स्टेडियम के अंदर, आप उसको टपाल दानेदार का कप पकड़ा देते हो, फिर उसके बाद आपको डैंड्रफ हो ना हो, आपने यहाँ पे बैठ के साफ करते रहना है. ठीक है ना, वो सफाई करते रहो. ठीक है, और मैं इंडियन टीम के मैंने बीसीसीआई के अकाउंट को काफी ज्यादा फॉलो किया आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज जो ये जीत कर आए हैं. उसमें मैं उनको देखूं यार, वो प्लेयर आपस में इंतहाई इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज एक दूसरे का कर रहे पिच पर. ठीक है, स्टेडियम के अंदर जाके वो इकट्ठे डांस कर रहे हैं, अंदर जाके वो इस तरह से कर रहे हैं, फैन एंगेजमेंट उनकी चल रही है. देयर इज सो मच यू कैन डू, बट वही गाल फिर आ जाती है
कि अब ये देखिए अल्लाह ताला ने जो है मुझे कामयाबी दी है, मेरे घर वाले ये थे, हम बहुत दुखी थे, हम रो रहे थे और फिर मैं एक दिन क्रिकेटर बन गया। लिटरली ये स्टोरीज होती है, एंड दीज आर नॉट, आई मीन दीज आर गुड स्टोरीज, फाइन, बट यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट। स्टेडियम की आपने बड़ी मजे की बात की माओ जी। आई रिमेम्बर जब हम स्टेडियम पे जाते थे तो ऑब्वियसली हर क्राउड में, हर ग्रुप में एक शुगली बंदा होता है। हमारे हाँ। वाला जो था उसको शौक होता था कि जी हम स्कूल बंक करके, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स से देख भी ले, स्कूल बंक करके हम टेस्ट मैचेस देखने जाया करते थे। हाँ। अब यही होता था कि अगर वेस्ट इंडीज आई होती है तो वो कुछ रिग्रेटेबल बातें होती थी तब कि जी वो जो पंजाबी हाँ। में बातें होती हैं, बट जी, जब जी, जी। इंडिया के मैचेस होते थे, टेस्ट मैचेस वाले, तो हम जब वहां जाया करते थे तो हमारी एक बड़ी पॉपुलर एक्टिविटी होती थी कि हम नारा लगाते थे सब बहनों का भाई, सब बहनों का भाई, और आगे लगा देते थे शोएब भाई, समी भाई, तो वो फिर नाराज हो जाते थे। हमें हाँ। शोएब भाई, स्पेशली शोएब भाई का हाँ। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आगे। शोएब भाई नाराज होके आ जाते थे कि मैनू क्यों सारे भाई बना देता है, और वो बाउंड्री तक पहुंच जाते थे। तो हाँ। ये इस तरह की जो आपने बताया क्राउड्स में लोग होते हैं, अब क्राउड में जो शुगर लगते हैं वो हम दिखाते नहीं है। हम दिखाते, एक तो ਸਾਰਾ ਕਰਾਊਡ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ कि उन्होंने किसी ने गन पॉइंट ਤੇ ਚਾਹ पवाई है, क्योंकि इस तरह से I mean, पहली बात आप मुझे बताएं जी, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग लॉरी बिस्कुट के बगैर चाह पीता है? डोबन बगैर ते बिस्कुट बगैर दे ते ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ तो ਤੱਕ बैठे हुए हो बिस्किट इंज करके, जिवें किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ के हाथ के अंदर फड़ाई हुई है। तो ये किस तरह की आप चाय दिखा रहे हैं? लोग सोचते होंगे हम चाय इस तरह पीते हैं जैसे अंग्रेज पीता है, और अंग्रेज आप पीते बैठ के जी पिंकी भी फिर ऊपर कर लें। आप कोई क्राउड, अच्छा क्राउड में इनको जाने से डर लगता है कि जी कोई जुगत लगा देगा, कोई बात, हाँ। भाई द होल पॉइंट इज कि द लोकल एटमॉस्फेयर इज दैट, आप उसको एंजॉय करें, उसको मेक करें। शोएब भाई की मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क यू। शोएब भाई को एंथम से हाँ। बड़ी कोई जलन हुई है, बड़ी कोई, वो कहते नहीं मेरे बच्चों नु राती नींदर नहीं आंदी। आई विल बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट विद यू, मैं तो एंथम रोज सुनता हूं, मुझे तो बड़ा मजा आया। आई थिंक Same. नसीबो जी डिजर्व्स दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा अब मुझे बताएं कि जी ये वो अवाम है जो 2 हफ्ते पहले कनोली वाले वाकये पे कह रही थी कि आप किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हो, अब जब नसीबो ने क्रॉड कह दिया, जो कि 99% पाकिस्तानी अवाम क्रॉड ही कहती है, ग्रूव ही Yes. कहती है, क्रिकेट ही कहती है, और फिर आपको मसला है कि रैप आपकी जबान में। आई थिंक दोस बॉयज हैव डन एन एक्सेप्शनल रैप, उर्दू में रैप Absolutely. किया है। तो आपको मसला के तो व्हाई आर, और शोएब भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, अपने टाइम में इतने बड़े ना कोई शरीफ सन, ना कोई मौलवी, बड़े फेवरेट है हम सब के, बट व्हाई आर वी ऑलवेज मॉरल पुलिसिंग? हमें क्यों मसला है? इतना मजे का एंथम, इट्स सो वेल शॉट, इट्स पॉइंटिंग आउट कि जी घर पे बैठ के देखेंगे, क्योंकि आई नो अवाम नहीं मरना चाहती, पर भाई कोरोना होया है, मास्क पा लिया करो, घर बह जाया करो कदे कदे। तो व्हाई आर आवर सेलिब्रिटीज सो हैप्पी कि कुल्हाड़ी लेके हमने किसी और की मेहनत पे अटैक करना है, हमने किसी को क्रेडिट नहीं देना फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ओई अली भाई आ जान या फवाद भाई आ जान, ओई गाना गा लेन के जी जमेगा ते चलेगा ते होवेगा, भाई जम गया हो झूठे गया। बजनगे आहो। व्हाई डू नहीं, दे हैव दिस प्रॉब्लम? I think they have a problem with everything. जो थोड़ा सा भी जिन्हें कहते हैं सिद्धे जा रहे सन ते आई करके हो गए, उत्थे ही सानू मसला पै जांदा है, आई करके क्यों होए ने। मतलब एक लकीर का फकीर नहीं होता, जैसे ट्रक की पत्ती के पीछे लगे रहते हैं, तब तक ये बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, जाने पे जाने पे जाने पे जाने पे जाने पे, ठीक है ना। थोड़ा सा तुसी इधर उधर देखो, किसी होर नु इंट्रोड्यूस कराओ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोना बी वेरी ब्लंट, वेरी ब्लंट। Nasibo ji, since I have worked with the music platform, ठीक है, and I have seen ample interviews of Nasibo ji, and I've seen her crying during the interviews, जिसमें वो ये कहती थी कि जेड़े लिरिक्स मैंने को गवांदे सन, उन्हें मैंने मतलब ही नहीं पता होंदा सी, ते मैं गा लेनी सा, क्योंकि इन्ने उस तरह दे बैकग्राउंड दे नाल गरीबी सी गोटे गोटे, ओदे विचों एक आवाज अगे आई, उन्हें मतलब एक ब्रेव स्टेप सी कि वो अगे आए, ठीक है, उन्हें गाना शुरू किया, पैसे भी कमाने का तरीका होता है ना, हर किसी का कमाने का जरिया है, ठीक है। और मैंने उनके इतने इंटरव्यूज देखे हैं मैंने कि आई डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, एंड आई वाज लाइक कि यार शी डिजर्व्स मोर। ये क्या बात हुई, वो जो 3-4 कुंडी ना खड़का सोड़िया सीधा अंदर आ, शी इज मोर देन दैट, एंड वी हैव सीन इट इवन इन ऑन कोक स्टूडियो, वी हैव सीन इट कि शी कैन डू इट। आई थिंक वो हमारा जो
क्लास का जो वो रिफ्ट है ना, जो क्लासिस्ट हमारे माइंड्स हैं, हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एनू किवें इस तरह दा मेन स्ट्रीम जेड़ा है ना मौका देता है। शी बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी जिसके अंदर वो ऑब्सीन किस्म के लिरिक्स जो है वो गाती रहे, ये नहीं वो डिजर्व करती। ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਪੇਂਡੂ, ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 골ਡਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ 골ਡਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 골ਡਨ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। अगर इन्होंने गोल्डन कर लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सो आई गेस इट्स अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से, कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आयमा ने अगर खाली गया होता ना, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, किसी को मसला नहीं होना था, बिकॉज वही स्टाइल एंड एवरीथिंग। और सिंस नसीबो जी कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज, वो बैगेज जो मर्द हज़रात के दिमाग से तो आप वैसे ही नहीं निकाल सकते, जो उनकी परसेप्शन बन जाती है, ठीक है ना। उनको वही वाले गाने याद हैं जो वो मजाक में भी उन्हीं के गाने इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन सिंस शी गॉट द अपॉर्चुनिटी सारे लोग आग लग गए। बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये वो तो नहीं है जो उनको बनाया जा रहा है, अल्लाह की जात भी होती है, उसने भी सोचा होता है किसी के बारे में। द वे शी वाज थैंकफुल एंड द वे शी वाज टेरी आईड ड्यूरिंग हर इंटरव्यू कि शी नेवर थॉट शी वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट टेक इट अवे फ्रॉम हर यार। अगर पसंद ही नहीं आ रहा तो इतना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है ना, चुप कर, कोई बात नहीं, बंद कर दें, मत सुने। हाँ, आप मत सुने, आप पुराने सुन ले, अपना कोई बना लें। आपके पास इतने ऑप्शंस है। बल्कि मैं तो पीसीबी और पीएसएल की टीम को दाद दूंगा। आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द अदर सॉन्ग्स यस्टरडे। उन्होंने लियारी अंडरग्राउंड का इतना जबरदस्त गाना है, यू नो, वो जनूबी खरगोश वाला वो गाना है। इट्स सो गुड टू सी दिस। अब आप मुझे ये बताएं, मुझे आई वांट टू कम टू दिस राइट नेयर द एंड। आपका हमने इतना टाइम लिया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। 6 पीएसएल हो गए ने, ठीक है ना जी। 6 पीएसएल तो बाद ਅਸੀਂ फाइनली जाके थोड़ी जी उर्दू ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੋਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੈਚ ਸਿਰਫ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਲਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। You don't see these shows in these languages. Now we're in the 6th season, ठीक है ना जी। और ना ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ 99% ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ is limited to ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਬਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ, where you can listen to commentary in almost all the regional languages. आपके पास एनालिसिस भी उसमें होता है। सुनील गावस्कर साहब बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, वो इंग्लिश में उतने ही बुरे हैं जितने वो हिंदी में बुरे हैं, बट एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मराठी में भी बोलते हैं। दे टेक सो मच प्राइड। उनके पता नहीं 40-50 सूबे हैं, उनकी सबकी ज़बानें रिप्रेजेंट होती हैं, हमारे तो हैं ही सिर्फ 4-5। हमें क्यों इशू है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ चलो पीएसएल पीसीबी पीएसएल नहीं कर रहे, फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं कर रही? लाहौर कलंदर्स का 6वां सीजन है। How can it be that they don't have a dedicated Punjabi team covering everything? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, उसको यूटिलाइज कर लो। बट हमें तो नजर ही नहीं आता कि जी हमारे ना पंजाबी ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏजेस ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, you're telling me as a fan that जो और कलंदर्स के मेरी नजर में 80-90% फैंस तो पंजाबी स्पीकिंग होंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ कराची ਦਾ ਪਾਈ ਬੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟੇ 'ਚ ਬੈ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ बुरा लगता है। तो you're telling me उनको खुशी होगी पंजाबी में ये कंटेंट देख के? क्यों है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। व्हाट इज द बिग इशू? देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੂੰਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ पंजाबी आ, दैट्स हाउ द एक्सेंट इज, दैट्स हाउ द लैंग्वेज इज। लेकिन हमने खुद ही इतना दुरे 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 कर दिया हुआ है। एंड डिस्पाइट दैट सरप्राइजिंगली जब वसीम भाई ने अपनी पहली वीडियो के अंदर पंजाबी बोली, सारे फड़क उठे थे, सारी दुनिया उनसे कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता प्लीज पंजाबी में करे, प्लीज पंजाबी में करे। उन्होंने 2-3 किए भी। The least these franchises can do is कि use one of these people, वसीम भाई या हमारे भी, हमारे आकिब जावेद को तो बोलनी आती है ना, कि नहीं आती, पंजाब कहीं है, उनको आगे लगा दे जो बोले, ठीक है। फवाद राणा को आगे लगा दे जो पंजाबी बोले। एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप करें, आप कोशिश तो शुरू करें अपनी तरफ से। मतलब इतनी रिलक्टेंस होनी नहीं चाहिए। मार मार के उर्दू की हुई, और मैं उर्दू कमेंट्री को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मतलब वो अंग्रेजी में आती तो मैं म्यूट कर देती हूँ, मैंने नहीं सुनती, लेकिन उर्दू का मुझे वाकई में बड़ा मजा आ रहा है। वजीर खान की बड़ी मजेदार लैंग्वेज, वो सारी ग्रिप है एंड एवरीथिंग। लेकिन वही बात है, पीटीवी पे स्पोर्ट्स, मतलब वो जो पहले एनालिसिस, प्री एनालिसिस होता है, उसके अंदर भी सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी बंदा बैठा हो ना बैठा हो, सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आती भाई। मतलब मैं आप पे जड़ा शो कीता है जो मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला लगा रहे होना ते ਉਹਨੂੰ उसमें मैंने जिस दिन मैंने अंग्रेजी बोली है, एक बंदा आके मैंने कहता वैसे मैंने समझ नहीं आई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸੋ, लेकिन फिर भी चंगा सी। there is a huge market which you can target through your franchise। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ, ਅਗਰ ਲੇਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹ 에ਅਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਹਮਾਇੂੰ ਸੇ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟਸ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ, देयर हैज टू बी मोर एक्सेप्टेंस। इट द एक्सेंट ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਦ ਫੈਕਟ दैट ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਬਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ अपनी जुबान पे, तो सही रहता। माओ जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई कैन गारंटी यू मैं इतना नहीं हंसा किसी भी इंटरव्यू में। मे बी इट्स अनप्रोफेशनल, आई शुड हैव बीन लुकिंग एंड बीइंग, बट आई हैव एंजॉयड माय सेल्फ सो मच। एंड आई थिंक इतना जरूरी है, जो लोग हमारे शोज देखते हैं, जो लोग आपका शो देखते हैं अरब न्यूज पे, उसका भी हम लिंक शेयर करेंगे, कि वो अंडरस्टैंड करें कि जी embrace your identity, embrace your roots, your language, and enjoy yourself. PSL is about enjoyment, ठीक है ना जी? उसको एंजॉय करें, उसको मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड लाइक यू सेड इतना सीरियस ना हो पाई। एंड दूसरे लोगों की सक्सेस पे आपने बड़ा सही कहा, उनको सक्सेसफुल होने दें। वो बड़ी आपको नहीं पता कौन कितनी मेहनत करके कहां पहुंचा है। आपने सही कहा कि अल्लाह की जात ने उनके लिए कोई प्लान बनाया हुआ है, आप मत दखल अंदाजी दें, वो आपके पास प्लानिंग करवाने नहीं आए, ठीक है ना जी? आई नो ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰਕਰਸ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। But just like Nasibo ji is not teaching you how to bowl Yorkers, don't teach her how to sing songs. Absolutely. Or how to pronounce it. Thank you so much, Mao ji. Absolute pleasure to have you on the show. Enjoy yourself. बड़ी मेहरबानी। लाहौर कलंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਨ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਵਾਂਗੇ। And absolute pleasure to have you. All the best to you. All the best to your family. So much success to you also for the shows that you're doing, and jo aap content la rahe hain, I don't need to tell you, please continue it. And to all your fans, jab hum ye show upload karke lagayenge to comments mein बड़ी मेहरबानी है, शोएब भाई को ना टैग कीजिएगा, राजा साहब को ना टैग कीजिएगा, दूसरा को टैग मत कीजिएगा, बिकॉज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਰੀ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਣੇ ਨੇ। Thank you so much, Mao ji. Thank you, ji. And all the best to you. Thank you.